हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू दशहरे के महत्व के बारे में हम आज बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। ना रामलीला और ना ही रावण दहन। देश भर में दशहरा खत्म होने के बाद अब यहाँ मनाया जाएगा 7 दिनों तक पर्व। देश भर में दशहरा खत्म होने के बाद कुल्लू में दशहरा शुरू होता है। ये पर्व देश भर में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ रावण के पुतले नहीं जलाए जाते और ना ही आतिशबाजियाँ जलाई जाती हैं। इस दशहरे की कहानी तथा परंपराएं सबसे अलग हैं और सबसे खास होती हैं। कुल्लू दशहरे की जो देश भर में विजय लक्ष्मी या दशहरा खत्म होने के बाद शुरू होता है, जो लगभग 7 दिनों तक चलता है। हर साल कुल्लू दशहरा आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से शुरू होकर 1 हफ्ते तक चलता है। इस बार कुल्लू दशहरे का आगाज 13 अक्टूबर 2024 से हो चुका है तथा इसका समापन 19 अक्टूबर को शनिवार के दिन होगा। ये दशहरा कुल्लू के मुख्य देवता रघुनाथ जी को समर्पित है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि देश भर में दशहरा मनाए जाने के अगले दिन ही यहाँ ये क्यों मनाया जाता है। ये दशहरा 7 दिनों के लिए ही क्यों होता है? तो जानकारी के मुताबिक इसका राज रामायण में छुपा हुआ है। धर्माचारों के मुताबिक दशहरा या विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण को मारा, लेकिन रावण की मृत्यु इस दिन नहीं हुई थी। कहते हैं विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण की नाभि पर तीर मारा था और रावण की सेना पर जीत हासिल की थी। तब से लेकर विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन रावण की मृत्यु विजयदशमी के 7 दिन बाद हुई थी। इसीलिए कुल्लू का दशहरा 7 दिनों तक मनाया जाता है। इस साल 364वां कुल्लू दशहरा मनाया जा रहा है। साल 1660 में पहली बार कुल्लू का दशहरा मनाया गया था, लेकिन इसको मनाने की वजह कई साल पुरानी है। तब कुल्लू में राजा जगत सिंह का राज हुआ करता था। कहानी कुछ ऐसी है कि कुल्लू के राजा जगत सिंह से डरकर एक ब्राह्मण ने आत्महत्या कर ली थी। इससे राजा को ब्राह्मण की हत्या का दोष लगा था। राजा जगत सिंह को बहुत दुख हुआ। उस दोष के कारण राजा को एक असाध्य रोग भी हो गया था। इस बीमारी से मुक्ति के लिए बाबा ने राजा को सलाह दी कि वो अयोध्या के तैतानाथ मंदिर से भगवान राम, सीता और हनुमान जी की मूर्तियां लाएं। इन मूर्तियों को कुल्लू के मंदिर में स्थापित करके अपना राजपाट भगवान रघुनाथ को सौंप दें। तभी उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल पाएगी। इसके बाद राजा जगत सिंह ने रघुनाथ की मूर्ति लाने के लिए बाबा के चेले दामोदर दास को अयोध्या भेजा। जब दामोदर दास अयोध्या से मूर्ति लेकर हरिद्वार पहुँचे तो पीछा कर रहे अयोध्या के पुजारियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पिटाई की। पिटाई के बाद उसने मूर्तियाँ छीन ली। जब अयोध्या के पंडित मूर्तियाँ वापस ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि कई लोग मिलकर भी उन मूर्तियों को नहीं उठा सके। जब इन्हें पंडित दामोदर ने उठाकर देखा तो मूर्ति फूल के समान हल्की हो गई। इससे स्वयं अयोध्या के पुजारियों ने मूर्ति को कुल्लू ले जाने के लिए इजाज़त दे दी। कहते हैं कि इन मूर्तियों के दर्शन के बाद राजा का रोग खत्म हो गया था। स्वस्थ होने के बाद राजा ने अपना जीवन और राज भगवान रघुनाथ जी को सौंप दिए। इस तरह से यहाँ
दशहरे की शुरुआत हुई। हर साल यहाँ पर अयोध्या से लाई गई भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति को पालकी में बिठाकर ढालपुर के रथ मैदान में लाया जाता है। इस प्रकार भगवान रघुनाथ जी रथ यात्रा शुरू की जाती है। अगले 7 दिनों तक भगवान अपने अस्थाई शिविर में विराजमान रहते हैं। लाखों की तादाद में लोग उनके दर्शन करने आते हैं। कुल्लू दशहरे में 7वें दिन लंका दहन किया जाता है। लंका रथ यात्रा में माता हडिम्बा का रथ सबसे आगे चलता है। इस दिन माँ को अष्टांग बलि दी जाती है। इस प्रथा को लंका दहन कहा जाता है। इस प्रकार ही माता का रथ अपने देवालय की ओर लौट जाता है और इस प्रकार ही दशहरे का उत्सव भी समाप्त हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कुल्लू दशहरे का महत्व जान के बहुत अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।